नमस्कार दोस्तों। मैं एक स्वामी चंद्रशेखर उपले आपका अपने से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी एक्सपायरी एनालिसिस। आज एक्सपायरी थी, बहुत ही बढ़िया एक्सपायरी रही, बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। जिसने भी अगर एक कैच किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, कम से कम 150-200 पॉइंट तो मिले ही होंगे। ये ग्रीन कैंडल है। मैंने पहले भी बोला था 23,250 सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन 23,220 पे ही ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ही जो ओपन इज इक्वल टू लो था और मार्केट कैंडल बुलिश बनी है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा है ग्रीन वॉल्यूम, और यहाँ पे आरएसआई ने भी डबल बॉटम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक उम्मीद है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। सेकंड, यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो लग रहे हैं। लोअर हाई लोअर लो का मतलब होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब ये लोअर लो है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर वही ब्लड बात या एक बड़ी मूवमेंट 22,200 तक की आ सकती है। 22,200 पे एक सपोर्ट ले सकता है। अब यहाँ पे और ऊपर जो है इस कैंडल का हाई वो 23,560, और हमें अपसाइड मूवमेंट के लिए 24,100 जो नियरेस्ट स्विंग हाई या लोअर हाई बोल सकते हैं, ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। आवरले में देखेंगे, आवरले में भी यहाँ आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट कई दफा अपसाइड जा चुका है, तो एक डिमांड जोन का काम करेगा। और 23,560 अगर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड मिल सकती है। 5 मिनट में हम देखेंगे हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, उसके पीछे का लॉजिक। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो प्रीवियस लो था, यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे भी एक ट्रेड मिलता है। सेकंड, हमें यहाँ पे एक ट्रेड था, क्यों था, क्योंकि यहाँ पे पूरा बार बार रिजेक्शन आ रहा था। फोर्थ, यहाँ पे ट्रेड था। मैंने यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं लिया, एक्चुअली यहाँ लेना था नहीं लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि असेंडिंग ट्रेड लाइन का ये ट्रिपल बॉटम का काम कर रहा था और यहाँ भी मुझे पॉइंट मिली। एक ट्रेड यहाँ पे भी था। लॉजिक यही है कि ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। और कभी भी आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो याद रखिए कि यहाँ पे जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा था, तो यहाँ डायरेक्ट कभी भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे पुट या कॉल नहीं लेना। उसको रिटेस्ट जरूर, इतना सिंपल है। आपको बैठना पड़ेगा, मार्केट में बैठना आना चाहिए। अगर बैठना भी आ गया तो भी आप आधे ट्रेडर हो गए। इस तरह से बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने की जरूरत है। और ये एक ट्रेड के बाद यहाँ पे भी एक ट्रेड था, क्योंकि जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हुई थी। जब भी मार्केट को नीचे आना है तो असेंडिंग वेज, असेंडिंग चैनल, असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनती है। वो ब्रेक होने के बाद ही हमें एक ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन नजर आ रही है कि लोअर लो और लोअर हाई बन रहे हैं, मतलब निगेटिव ट्रेंड। लेकिन ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया है। निफ्टी ने तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, बैंक निफ्टी ने भी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आता है, क्योंकि ये लाइन वीक हो चुकी है। बार बार अगर इसको आगे ले जाएंगे तो ऊपर तक जाएंगे, तो बार बार इस लाइन को टच करके मार्केट वापस हो रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे एक तरह का इस छोटा सा सिमेट्रिक ट्रायंगल बन चुका है। अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है 53,940, तो आप अपसाइड जा सकते हो। और 53,160 ब्रेक होता है तो 52,780 और फिर देन वही ब्लड बात है, एक बिग मूवमेंट नीचे मिल सकती है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि 52,780 ब्रेक होने का, या तो हमें 53,940 के ऊपर बाय करना है। आपको यहाँ भी क्लियर नजर आएगा आवरली में कि ये सप्लाई जोन का काम कर रहा है। और हो सकता है तो इसके अपसाइड जब ट्रेड लेना हो 53,940, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है, यहाँ से कैसे मार्केट अपसाइड जाता है, तो उसके बाद जब पुल बैक देगा तब हमने ब्रेकआउट
ब्रेकआउट ट्रेड लेन पैटर्न ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट करके अपसाइड जाएगा, तो हम यही पे बाय करेंगे एग्रेसिवली। ये 5 मिनट में यहाँ पे ये सेम निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड बना है, जो कि स्प्रिंग बनी थी और उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे देखोगे इस लाइन पे अगर ट्रेड आता है तो हम दोबारा लेंगे, अदरवाइज हम इस लाइन को ब्रेकआउट करने की देखेंगे। मतलब इस तरह से ट्रेड आया और ये लोअर लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे आता है तो हम एक पुट और लेंगे, फिर उसके बाद ही नीचे आएगा। और दूसरा ट्रेड हमारा होगा इस तरह से, तो इसके ऊपर हम कल ट्रेड लेंगे। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। जो भी चीजें मैंने बताई उसको रिटेस्ट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तभी जाके आपको ट्रेडर बन सकते हैं। किसी की टिप्स के ऊपर आप ट्रेडर नहीं बन सकते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।